गुड इवनिंग। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लिमिट को कैसे फाइंड किया जाता है। साउंड क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए। निशु कुमार, एस राजपूत, साहिल, हेमंत, सत्यम, आलोक, आदित्य, इतने लोग मैसेज किए हैं। आप अभी तक जो लिमिट में आप लोग सीखे हैं, लिमिट में जो अभी तक बात हम मेन पॉइंट जो अभी तक आप लोग को हम बताए हैं, उसमें हम ये बताए हैं कि x टेंडिंग टू 5 का मतलब होता है x नहीं है 5 के बराबर, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो x के जगह पे 5 को रखते हैं। लेकिन ये 5 जो होता है ये कच्चा वाला होता है, बस ये सेंस को आपको समझना है। x टेंडिंग टू 5 का मतलब होता है, एक होता है 5 प्लस और एक होता है 5 माइनस। 5 प्लस का जो सेंस है ये 5 से जस्ट बड़ा, और ये राइट साइड को बताता है। 5 प्लस का मतलब 5 से जस्ट बड़ा, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 ही यूज करेंगे। 5 माइनस को कतई -5 ना समझा जाए। 5 माइनस का मतलब हुआ 5 से जस्ट छोटा, और ये LHL को बताता है और ये RHL को बताता है। ठीक है। और दूसरा बात जो आप सीखे वो सीखे कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0, 0 पे पावर 0, और एक छोटा 0 इंटू इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसके आने से आपको लिमिट फाइंड करना होगा। इस 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 1 और 0 जो है ये एग्जैक्ट वाला नहीं है, ये कच्चा वाला है। क्योंकि अगर 1 अगर पक्का वाला रहता तो उसका पावर कुछ भी करते तो 1 ही होता। यहाँ तक में कोई रिकेप करवा दे रहे हैं, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने से ही लिमिट फाइंड करना है। अब आज सीखेंगे हम लोग कि लिमिट फाइंड करते कैसे हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं था। उसके बाद एक बात हम और बताए थे कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी था और a पे पावर x। आप ये बताइए साहिल, इसको नोट नहीं करना है तो नोट आप किए होंगे ना, ये तो रिकैप करवा दे रहे हैं अभी, तो नोट आप कर चुके हैं। साहिल राज और दिलखुश या अमन, आदित्य, हर्ष, मुरारी, हेमंत, आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन आपको हम दे दिए, इसका कितना आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा ये आपको नहीं बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, और आंसर जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो पिछले क्लास में हम एक बात बताए थे आपको कि बेस अगर 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है। 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी होता है। 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, और 1 पे पावर इन्फिनिटी 1 होता है।
अभी अभी तो बताए सर 1 पे पावर इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट होता है। अरे ये पक्का वाला 1 है, एग्जैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिपेंड करेगा ए पे। ए क्या है सर? ए आपका बेस है। क्या है? बेस। ठीक है, हाँ लिमिट लेक्चर 2 में बताए थे। तो आपको जो लिखना होगा वो ऐसे लिखना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, a पे पावर x बराबर होगा। देखिए बहुत धीरे धीरे हम बताएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब लाइव क्लास का ही सहारा है तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि लाइव क्लास में जल्दी जल्दी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम बहुत धीरे धीरे लेके चलेंगे। आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, लेकिन a जब 1 से बड़ा होगा। आप 0 लिख सकते हैं जब a 1 से छोटा हो, और 1 लिख सकते हैं a जब इक्वल टू 1 हो। एक बात और ध्यान रखिएगा। क्या? आलोक, मुरारी, अमन राज कैसे हैं? पहले देख लिया जाए, यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको सीख लिया जाए, हाल चाल बाद में देखा जाएगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, बेस जो होता है, बेस कभी निगेटिव नहीं होता, कभी निगेटिव नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए सर, क्या सीखे आज के क्लास में? सबसे पहला चीज, ये आपका बेस है और ये पावर है, तो बेस जो है कभी निगेटिव नहीं होगा। पहला बात ध्यान में रखिएगा, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अब एक बात और ध्यान में रखते हैं हम लोग, एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो का मतलब हुआ पक्का वाला जीरो, और नीचे में है टेंडिंग वाला जीरो। छोटा छोटा बात है लेकिन काम की बात है। अब देखिए, यहां से आप नोट करना शुरू कीजिए, यहां से नोट करना शुरू कीजिए आप लोग। अब देखिए, एग्जैक्ट जीरो और टेंडिंग जीरो, मतलब ये है कि x टेंडिंग टू जीरो कहीं लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ है x बराबर जीरो। अरे दोनों जीरो देखने में तो जीरो है, लेकिन ये वाला जीरो जो है ये एग्जैक्ट वाला है, पक्का वाला, एग्जैक्ट वाला, और ये वाला जो जीरो है ये टेंडिंग वाला है। अब कोई आपसे पूछेगा कि एग्जैक्ट जीरो बाय टेंडिंग जीरो क्या होगा? एग्जैक्ट जीरो बाय टेंडिंग जीरो क्या होता है? क्या जवाब दीजिएगा? चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एनी फाइनाइट क्वांटिटी, एनी फाइनाइट क्वांटिटी, और नीचे में आपका है जीरो। ये कैसा वाला जीरो है? तो टेंडिंग वाला। क्या होगा सर? ये दोनों का आंसर आपको बताना है। हाँ, अभी तक हम 2 लेक्चर करवा चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है। सबका नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए, एग्जैक्ट जीरो बाय टेंडिंग जीरो जीरो होता है, याद रखिएगा। सर अभी अभी तो आप बताए जीरो बाय जीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। हाँ, ये भी टेंडिंग वाला जीरो होगा और ये भी टेंडिंग वाला जीरो होगा, तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। यहां ध्यान रखिएगा, ये जीरो कैसा वाला है? तो टेंडिंग वाला। एनी फाइनाइट क्वांटिटी, एनी फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब हुआ 2 बाय जीरो, बताइए क्या होगा? 3 बाय जीरो, बताइए क्या होगा? 4 बाय जीरो क्या होगा? तो सर हमको पता है कि जब भी नीचे में जीरो आता है
जब भी नीचे में 0 आता है तो इन्फिनिटी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? इन्फिनिटी का। ये दोनों बात आप लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और हम पूछना चाहते हैं आपसे। जब जब नीचे में 0 आएगा इन्फिनिटी का जन्म होगा। जब जब नीचे में 0 आएगा तो इन्फिनिटी का जन्म होगा। और बताइए इसका मतलब क्या होगा? 2 बाई इन्फिनिटी। जब जब नीचे में इन्फिनिटी आएगा 0 का जन्म होगा। जब जब नीचे में इन्फिनिटी आएगा 0 का जन्म होगा। लिमिट में यही लोचा है ना कि हर चीज दो तरह का है, एक पक्का और एक कच्चा। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट ये है आपके लिए कि अब आपको बताना है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x बाय x क्या होगा, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो कैसे बताया जाए सर? दुनिया में जहां जहां x है वहां पे आप इन्फिनिटी को रखिए। तो मेरे समझ से जैसे ही आप रखिएगा तो आएगा यहां पे साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, और नीचे में क्या आएगा? इन्फिनिटी। अब ये बताइए साइन को ये क्या है? एंगल है। ये क्या है? आपका एंगल है। एक चीज बताइए आप लोग, खैर आप लोग बता दीजिएगा। चलिए हम हेमंत से ही पूछ लेते हैं कि साइन को बहुत बड़ा एंगल हम खाने के लिए दिए तो साइन का वैल्यू क्या होगा? जैसे साइन 90 जो है ये 1 होता है, साइन 30 जो है वो होता है आपका 1/2। उसी तरह बताइए साइन इन्फिनिटी क्या होगा? साइन को बहुत बड़ा एंगल हम दे देंगे खाने के लिए तो साइन आउटपुट में क्या देगा? तो ध्यान से एक बात नोट करके रखिएगा। आप यहां लिख देते हैं साइड में। लिमिट में ये छोटी छोटी बात आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा। तो साइन इन्फिनिटी, साइन को आप कितनों बड़ा एंगल दीजिएगा तो साइन इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 से 1 तक, क्योंकि साइन की औकात इतनी ही है। तो कोई पूछेगा साइन इन्फिनिटी क्या होता है तो झट से आप जवाब दीजिएगा -1 से 1 तक, न इससे कम न इससे ज्यादा। साइन की औकात ही इतनी होती है। और नीचे में क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो ऊपर में कोई भी तो नंबर होगा। अब कौन सा नंबर होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा। सर कोई ना कोई नंबर होगा, क्या होगा नहीं पता हमको, लेकिन कोई नंबर होगा। अब कोई नंबर और नीचे में इन्फिनिटी है तो आप ही बताइए आंसर क्या होगा? तो सर आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे में इन्फिनिटी आने से 0 होता है आंसर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन क्या होगा एग्जैक्ट नहीं पता हमको। और कोई भी नंबर होगा तो फाइनाइट ही होगा, और नीचे में इन्फिनिटी बैठा हुआ है। तो जब भी नीचे में इन्फिनिटी बैठे और ऊपर में कोई फाइनाइट नंबर रहे तो आंसर 0 होता है। जैसे 2 बाई इन्फिनिटी 0, 3 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। तो एक काम की बात, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x बाय x का आंसर कितना आया? 0। क्या ये जो आंसर आया है क्या ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है? तो सर जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो यहां पे आंसर लिख के घर जाइए ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आप लोग बता दीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में रहा
कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी cos x बाय x क्या होगा, ये आपको बताना है। अब हम अगला हेडिंग दे रहे हैं हाउ टू फाइंड लिमिट। अब हेडिंग देख लीजिए, हाउ टू फाइंड लिमिट। अब आपका यहां से शुरू हो गया, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। और ये हम बता चुके हैं कि लिमिट फाइंड कब करना है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तभी लिमिट फाइंड होगा। अब हम आगे हेडिंग दे रहे हैं हाउ टू फाइंड लिमिट। हाँ, एक क्वेश्चन जेईई मेंस में 100% कंफर्म है, जो आएगा ही आएगा लिमिट से। 25 में से एक क्वेश्चन आता है भैया, ठीक है। लिमिट आना चाहिए आपको, इसके बिना दिक्कत हो जाएगा आपको। चलिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन। जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे, अच्छा x टेंडिंग टू इंफिनिटी भी हो सकता है और x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफिनिटी होगा, x टेंडिंग टू आपका माइनस इंफिनिटी भी होगा, ठीक है। ऐसा टाइप अगर क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब x टेंडिंग टू इंफिनिटी, कोई फाइनाइट नंबर तो नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है, तो हम लिमिट को दो भाग में बांट देते हैं। एक वो इनफाइनाइट जब रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और फाइनाइट रहेगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए, तो इनफाइनाइट पहले देखते हैं। यहां लिखिए, इन क्वेश्चन ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी always take maximum degree, always take maximum degree from न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कॉमन, then cancel them and put limit। आप एक काम करना है आपको कि सबसे पहला काम, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपको सबसे हाईएस्ट पावर लगे, या तो आप उसको कॉमन ले लीजिए, या फिर एक काम, सीधा साधा काम कीजिए कि उसी हाईएस्ट पावर से सबको डिवाइड कर दीजिए। उसी हाईएस्ट पावर से सबको डिवाइड कर देना है। जो मैक्सिमम डिग्री आपको मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर मिलेगा, उसी से सबको डिवाइड कर देना है। देखिए कैसे, अभी हम दिखाते हैं। एक क्वेश्चन के सहारे आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहली बात, हाँ सर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। क्वेश्चन ये बोलता है कि 2x²
-3x + 1, नीचे में 3x² + 2x अब +5। सबसे पहला काम कि सर आप फॉर्म चेक कर लीजिए। अरे भैया इनडिटर्मिनेट होगा तब ना आप लिमिट फाइंड कीजिएगा। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 2 से गुना करेंगे इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। हाँ सर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आपको लिमिट फाइंड करना है। अच्छा अब x जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब आप ये पता कीजिए कि इस क्वेश्चन में, फिर से हम लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² -3x अब +1, और नीचे में 3x² + 2x अब +5। इसको बोलेंगे हम लोग न्यूमरेटर और इसको बोलेंगे हम लोग डिनोमिनेटर। आप खुद बताइए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, ये बात आप खुद बताइए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। तो हमको लगता है सर हाईएस्ट पावर जो है वो x² है। क्या आपको भी लगता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर x² है। तो काम ये करेंगे, या तो आप x² को कॉमन ले लीजिए और कटा दीजिए, और नहीं तो x² से सबको डिवाइड कर दीजिए। x² से सबको, सबको का मतलब इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जितना टर्म है ना सबको डिवाइड कर दीजिए। तो काम क्या कर ले हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 2x² और नीचे में क्या आ जाएगा x² -3x और नीचे में क्या आ जाएगा x² +1/x², और नीचे में बताइए फिर क्या हो जाएगा। नीचे में आपका आ जाएगा 3x² /x² +2x/x² +5/x²। सबको हमने डिवाइड कर दिया। अब हमको लगता है ये x² खत्म, एक x खत्म, ये और ये खत्म, एक x खत्म। अब उसके बाद आपको काम क्या करना है कि जैसे ही डिवाइड करने के बाद दुनिया में जहां जहां x है उस जगह पे आप इन्फिनिटी को रख दीजिए। तो यहां क्या बचेगा 2 -3/इन्फिनिटी +1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, तो इन्फिनिटी होगा। बोलिए नीचे में क्या आ जाएगा 3 + 2/इन्फिनिटी अब +5/इन्फिनिटी², तो इन्फिनिटी ही होगा। अब हमको ये बताइए जैसे ही आप x का वैल्यू रखे, लिमिट लिखना आपको बंद कर। यहां पे देखिए हमने लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लिखा, क्योंकि x का वैल्यू पुट कर, जैसे ही पुट किए लिमिट लिखना बंद कर देंगे। और एक बात और बताइए आप, जब जब नीचे में इन्फिनिटी आता है किसका जन्म होता है, तो 0 का। सर किसका जन्म होता है, 0 का। तो आंसर क्या हो गया 2 -0 + 0 और नीचे में 3 + 0 + 0, यानी आंसर जो आपका आ गया वो आ गया 2/3। आंसर क्या आ गया 2/3। तो सबसे अच्छा फंडा है हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। क्या बताए, हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है।
ये हम लिमिट सॉल्व करने का पहला तरीका आपको बता रहे हैं। पहला तरीका, पहला तरीका क्या है, हम यहां लिख देते हैं। जब भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो या x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी हो तो हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, ये कसम खा लीजिए। और दूसरा कसम ये खा लीजिए कि जब जब इंफिनिटी आएगा आंसर 0 होगा, आपका काम बन जाएगा। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़िएगा आप लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखिए, लिमिट, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी -3x + 1 और नीचे में 3x स्क्वायर + 2x + 5। सबसे पहला काम आपको फॉर्म चेक करना है। फॉर्म कैसे चेक करते हैं सर? x के जगह इंफिनिटी को रखिए। इंफिनिटी गुना -3 माइनस इन्फिनिटी +1 माइनस इन्फिनिटी, ऊपर में आ गया माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, नीचे में इन्फिनिटी। ये कैसा फॉर्म है? मतलब ये माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लिमिट क्या टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। मतलब आपको हाईएस्ट पावर ढूंढना है सर। अब हाईएस्ट पावर जब आपको मिल जाएगा तो उसी से आपको सबको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी -3x + 1 और नीचे में 3x स्क्वायर + 2x + 5। आप ही बताइए किससे डिवाइड कर दें? डिवाइड x स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से ही आपको डिवाइड करना है। तो कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी आपका क्या हो जाएगा? -3x और नीचे में x स्क्वायर। अरे सबको करना है ना, सबको करना है। तो 1/x स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 3x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 2x बाय x स्क्वायर प्लस 5/x स्क्वायर। सबको कर दिया। अब थोड़ा काटा पीटी भी मचा लेते हैं सर। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, हमको लगता है 3/x हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर और नीचे में 3 + 2/x अब प्लस 5/x स्क्वायर। बोलिए क्या कोई तरह का दिक्कत है तो बोला जाए, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आलोक आनंद -2/10, इन्फिनिटी क्यों लिख दिया भैया? अब काम क्या करेंगे, दुनिया में जहां जहां x है वहां पे आप इन्फिनिटी को रख दीजिए। तो रख देते हैं सर। फिर -3/इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही होता है, 3 + 2/इंफिनिटी प्लस
5/∞। अब ये बताइए, जब जब इन्फिनिटी नीचे में आएगा जीरो का जन्म होगा, तो 0 + 0, और नीचे में आएगा 3 + 0 + 0, मतलब 0/3, और जब ऊपर में 0 हो तो आंसर 0 होता है। बोला जाए, कोई तकलीफ? आंसर क्या आया सर? 0। आंसर क्या आया? 0। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, बोलिएगा तो एक क्वेश्चन और हम देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, क्वेश्चन आ ही जाएगा। क्वेश्चन है आपका, आईपीएल का भी स्कोर देखते रहिएगा आप लोग, क्योंकि ज़्यादा जरूरी तो वही है ना। अरे और नीचे में आपका आ जाएगा आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन बहुत लोग के लिए तो है। हम कितना मेहनत से भी कुछ पढ़ा दें तो बहुत कम बच्चे ही इसका फायदा उठा पाते हैं, और बाद बाकी बच्चे एग्जाम टाइम में उनका नींद टूटता है। क्या चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हेमंत कुमार, आलोक आनंद, कोई बात नहीं, कम से कम आप प्रयास तो किए, क्या यही बहुत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तो समझ जाइए हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना ही करना है, कोई उपाय नहीं है। 2x² - 3x + 1, और नीचे में आएगा 7x + 12 आ गया। तो सबसे पहला काम फॉर्म चेक करना है सर। तो फॉर्म क्या चेक कीजिएगा? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है ही है, ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² - 3x + 1, और नीचे में 7x + 12। तो हाईएस्ट पावर जो है इसमें भी आपका x² है। तो क्या करें, सबको x² से आपको डिवाइड करना है। तो कोई बात नहीं सर, सबको हम कर देते हैं डिवाइड। तो 2x² नीचे में x² - 3x नीचे में x² प्लस 1/x², यहाँ पे आ जाइए 7x/x² प्लस 12/x²। सबको x² से डिवाइड कर दिया गया। सर 2 होगा, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं क्या आता है। तो हमको लगता है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 - 3/x प्लस 1/x², और नीचे में 7/x
अब प्लस 12/x²। अब आप एक काम कीजिए कि जहां जहां x है उस जगह पे आप इन्फिनिटी को रख दीजिए। तो जैसे ही आप इन्फिनिटी को रखिएगा तो हमको लगता है 2 - 3/∞ प्लस 1/∞। नीचे में जब आप x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो लिमिट लिखना बंद कर दीजिएगा। 7/∞ प्लस 12/∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है। अब हमको ये बताइए 2 जब जब इन्फिनिटी नीचे में आएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब प्लस 0 और नीचे में क्या आ जाएगा 0 + 0 मतलब 2/0, मतलब जब जब नीचे में 0 आता है तो इन्फिनिटी होता है। अब बोलिए। अब सर अब ध्यान से देखिए, आपको हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको ध्यान से देखना है। हम आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है, देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको तीनों क्वेश्चन को हम अब आपके सामने रखते हैं और इसी पे एक ट्रिक बनाएंगे। हम इसी पे एक ट्रिक बनाएंगे। देखिए ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। मतलब x² जो हाईएस्ट पावर है वो न्यूमरेटर ऊपर भी है और नीचे भी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आइए। इसमें भी हाईएस्ट पावर x² है लेकिन सिर्फ नीचे है, डिनोमिनेटर में है। इस क्वेश्चन में आइए। इस क्वेश्चन में भी हाईएस्ट पावर x² है लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर में है। अब बताइए तो क्या इससे एक ट्रिक बना सकते हैं हम लोग? बोलिए। तो इसके बाद एक हम ट्रिक बनाते हैं, लिखिए नोट करके ट्रिक। पहला ट्रिक जो आपके लिए सामने है, आपके जो काम आएगा, पहला ट्रिक, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है स्मॉलर बाय बिगर, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी बिगर बाय स्मॉलर, और तीसरा आएगा जो आपके लिए इक्वल बाय इक्वल। तो याद रखिएगा बिगर मतलब डिनोमिनेटर में अगर बड़ा हाईएस्ट पावर है तो आंसर 0 लिखिएगा, सॉल्व मत कीजिएगा। डाउन में हाईएस्ट पावर है, आंसर 0 होगा। अप में हाईएस्ट पावर है तो आंसर इन्फिनिटी होगा। अप में हाईएस्ट पावर है तो आंसर इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी को एक और नाम दिया है, डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी कहीं नहीं लिख के वो दे देगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या सीखे? पावर अगर डिनोमिनेटर में है तो आंसर 0 होगा, हाईएस्ट पावर अगर ऊपर है तो आंसर इन्फिनिटी होगा। लेकिन जब इक्वल बाय इक्वल होगा तो उसका आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ले लेना है, कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट। ये
जब इक्वल बाय इक्वल होगा तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा आपके सामने। बोर्ड में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, जरूर आता है बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। डाउन में हाईएस्ट पावर, डाउन में लिख देते हैं, डाउन में हाईएस्ट पावर आंसर 0, अप में हाईएस्ट पावर आंसर इंफिनिटी। चलिए अब ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन बनाइए। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब कोई फाइनाइट नंबर नहीं होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप लोग। दस सेकेंड में बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये है आपका पहला नंबर, फिर आपके लिए दूसरा नंबर तुरंत हम दे रहे हैं, ये आपके लिए दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर आ जाइए। तीसरा नंबर है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी चलिए पहला का आंसर आपने बताया 0, दूसरा का बताया डाउन में हाईएस्ट है, डाउन में हाईएस्ट है। आपने बताइए डाउन में हाईएस्ट है तो 0, डाउन में हाईएस्ट है तो 0, अप में हाईएस्ट है तो इन्फिनिटी। पहला दूसरा में तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा में बताइए, तीसरा में क्या होगा। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। सर इसमें जो है हाईएस्ट पावर x पे पावर 4 है, जो कि न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, मतलब इक्वल बाय इक्वल। आलोक, हर्ष, साहिल, हमको तीसरा बताइए। तो यहां पे देखिए x पे पावर 4 के पास कौन बैठा, 2, यहां 2 लिखिए। नीचे में देखिए x पे पावर 4 के पास कौन बैठा, -6, तो -6 लिखिए। आंसर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस, तो आंसर हो गया -1/3। पल्लवी कुमारी, पल्लवी, मैथ में पल्लवी नंबर कैसे कम आ गया। चलिए तो क्या ये ट्रिक समझ गए आप लोग। अगर ये ट्रिक समझ गए तो खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। 10 नंबर कम आया है आपका, 10 नंबर और आना चाहिए। होमवर्क दे देते हैं।
अच्छा कोई बात नहीं है, आपके पास नॉलेज है या इतना हमको पता है, नंबर डिसाइड नहीं करेगा। चलिए होमवर्क दे देते हैं। तो हम होमवर्क देंगे तो आप लोग पता है क्या कीजिएगा, सब ट्रिक से बना दीजिएगा। ये भी एक गलत बात है। अच्छा मिस्टेक पता चला, मिस्टेक हुआ था या फिर मतलब गलती पता चला या फिर नहीं चला, या कॉपी चेक करने में कुछ हुआ है, या आपसे मिस्टेक हुआ था? नहीं, जितना आप मेहनत किए थे और जितना आप बनाए थे उतना नहीं आ पाया। चल x टेंडिंग टू इंफिनिटी एट्टी 87 देखो जारी लगा दिया बिहार। नहीं, ये बात तो सही है कि डिजर्व बहुत अच्छे नंबर का था। नॉलेज में हमको गर्व है, इसके ऊपर नॉलेज में कमी नहीं है, वो हम जानते हैं, हम पढ़ाए हैं तो पता है ना। अब नंबर कम आया अलग बात है, जाने दीजिए। क्योंकि सब बनाए थे ले सब नहीं बनाना चाहिए था ना आपको, सब क्यों बना दिए आप? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अच्छा जाने दीजिए, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगा। और 87 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, चलिए 6 क्वेश्चन है। हाँ आलोक कुमार, अब हम लोग का बारी है। सही बात है, ये 6 क्वेश्चन होमवर्क है, बना लीजिएगा। गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं 8:15 PM। ओके गुड नाइट, मेहनत कीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। नोट अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए खट से। अच्छा मैथ के कारण, अरे देखिए फर्स्ट डिवीजन नंबर ये बहुत कम है। हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग के ग्रुप में इतना कम स्टूडेंट होने के बाद भी किसी का रिजल्ट उतना खराब नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ सीख के सब जा रहा है, गया है। नंबर 5 नंबर कम आना ज़्यादा आना वो अलग बात है। हमको इतना पता है कि कैलकुलस आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो खुशी इस बात का है कि मेरा स्टूडेंट मैथ सीख के गया, ये ज़्यादा मायने रखता है। कहीं भी इसका आप यूज कर सकते हैं। गुड नाइट, आगे बढ़िए लाइफ में। नहीं नहीं, बोर्ड में नंबर देखिए, नंबर कोई चीज को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। नंबर पे नहीं जाना है, नॉलेज है आपके पास, कहीं ना कहीं आप अच्छा कर जाइएगा, ठीक है।